दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उपसहयोगी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ये कठिन टॉपिक लगता है विद्यार्थियों को। ओके, और ये ऐसा टॉपिक कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। ओके, कठिन लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कठिन लगता है तो होता है कि ये मान लीजिए ना आए तो इसलिए पढ़े ही ना। ओके, ऐसा भी लगता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसका फिक्स से आना 100% आपके केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, इसका मतलब है अगर आपको नंबर फिक्स करने हैं यहाँ से तो आपको ये टॉपिक सीखना पड़ेगा। हर साल दोस्तों 2 नंबर का आपका आता है आईयूपीएसी उपसहयोगी यौगिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आईयूपीएसी नामकरण करो। मैं नहीं मानता। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का ये आपका पेपर है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 के पेपर में आप देखिए कहाँ मिलेगा आपको। ओके, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये देखिए इस बार से दीजिएगा। निम्न उपसहयोगी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए और ये आपको सूत्र दे दिए जाएंगे और आईयूपीएसी नाम लिखना है। हमें ये दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर इसमें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ इसमें भी आया है निम्नलिखित उपसहयोगी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। और ये दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर जिसमें आप देख सकते हैं आपका यह दिया हुआ है उपसहयोगी यौगिक का नामकरण कहाँ गया ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में अक्सर आता है। ओके, और यहाँ देखिए इसके अथवा हाँ दोस्तों हमें क्या है सेकंड वाले अथवा में आईयूपीएसी नाम ऑलरेडी दे दिया गया, उसको सूत्र में कन्वर्ट करना है। ओके, और ऊपर वाले में सूत्र दिया हुआ है तो उसको आईयूपीएसी नाम में कन्वर्ट करना है। यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि लगातार हर साल इसका क्वेश्चन का आना फिक्स है, यहाँ से आपका आता ही है। ओके, इसलिए आपको अगर 70 में 70 स्कोर करने हैं तो यहाँ से ये टॉपिक भी आपसे बनना चाहिए। और ये ऐसा टॉपिक है जिसे मुझे भी डर लगता है, आपको नहीं, मुझे भी इसमें डर लगता था। ओके, लेकिन मैंने इसके लगातार प्रैक्टिस की, अभ्यास किया तो मैंने कुछ इसके नियम निकाले। ओके, जिससे आप क्या आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मैंने नियम लिखे हुए हैं। ओके, पहले तो आपको है जैसे आप नए हैं तो आपको क्या है मतलब नए मतलब आपसे बनता नहीं वो टॉपिक, तो आपको पहले नियम के हेल्प से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और धीरे धीरे जब 8-10 आप इस बार से 8-9-10 यूपीएसी नाम वाले आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप नियम तैयार हो जाएंगे। जैसा सेम जब आपसे क्या है लिखते नहीं बनता है छोटे में तो आपको हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है, लेकिन अब आपसे क्या लिखते बन जाता तो अब तो आपको हाथ पकड़ के लिखवाया नहीं जाता है। बात तो सही है। सेम इसी प्रकार से पहले आपसे नहीं बनता है तो नियमों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और आपको क्या है इनके नाम निकालना सिखाऊंगा। अब धीरे धीरे अब आपसे आईयूपीएसी नाम निकालते बनने लगेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ओके, तो आप अपने यहाँ पर क्या है आपको ये नियम अपने आप याद हो जाएंगे, तो फिर आपको नियम की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और साथ ही आपको यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आपको हमेशा लिखनी पड़ती है। ओके, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी आप देखिए कोष्टक में ये सब जगह में हमेशा इसकी क्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है। ये भी विद्यार्थियों की समस्या होती है, बहुत सारे विद्यार्थी ये सीख जाते हैं लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालते नहीं बनती। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सा पार्ट लगता है, तो इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी है। पेपर में ऑब्जेक्ट में केवल ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए आ जाता है। तो अभी तक हमने देखा क्या हमारी समस्या थी और हम कैसे सीखने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रैक्टिस करवाता हूँ कैसे आपको करना है। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं दोस्तों। गारंटी के साथ आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये आपका आईयूपीएसी नाम वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो वो आपसे बन जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको नियम बताता हूं। ओके, बस आपको सुनना बस है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कैसे आपको उपयोग करना है। पहला है कि कहते हैं कि 2 भागों में तोड़ना है, जो भी आपको क्या है देखिए ये आपका है सूत्र और ये आपका आईयूपीएसी नाम। तो हम एक सूत्र से आईयूपीएसी नाम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीख रहे हैं। ओके, तो सूत्र हमको दिया हुआ है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ना है। पहला जो भाग होगा वो धन भाग कहलाएगा, दूसरा वाला ऋण वाला कहलाएगा। क्लियर है, धन हिस्से का पहले नामकरण करते हैं, जो पहला धन हिस्सा होगा उसका नामकरण करते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो चिंता नहीं करिएगा, थोड़ा आप समझ देखते हुए चलिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ उनका उपयोग कैसे करना है आपको। ओके, तो मैंने आपको शॉर्ट में इस बार से अपने जो मेरा समझ मतलब मैं जैसे निकालता हूँ उसको मैंने उसको आपको लिखा हुआ है टेस्ट रूम में। ओके, संकुल के उपसहयोगी यौगिक क्षेत्र का जब हम नामकरण करते हैं, ओके, संकुल का उपसहयोगी क्षेत्र क्या कहलाता है, जो कोष्टक के अंदर जो बंद होता है, कोष्टक के अंदर बंद होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे आपको लिए भी हुए। ये कोष्टक के अंदर ये बंद है ना आपका, ये कोष्टक के अंदर जो बंद है वो आपका उपसहयोगी क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है, तो अगर इसका मैंने हम नामकरण करते हैं तो पहले हमें लिगेंड का नामकरण करना है, फिर वो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करना है, उसके बाद उसकी हमें क्या है ON यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में उसकी लिखनी है। क्लियर है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो जाते, कई बार ऐसा होता है हमारे पास सूत्र कि उसमें एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं, इस स्थिति में हमें क्या करना है अल्फाबेट के क्रम में हम नाम लिखते हैं। ओके, अल्फाबेट के क्रम में जैसे एक्वा है, ओके, एक्वा मतलब हमारा H2O भी आ जाता है, साथ ही Cl क्लोरीन भी आ जाता है। किसका नाम करोगे एक्वा में लिखेंगे हम, H2O को क्या जल कहेंगे, जल को एक्वा कहेंगे, ए बोलते हैं। ओके, क्लोरीन को हम क्या है सी से लिखेंगे, तो ए आता है सी आता है, सी पे ए पहले आता है। ओके, तो ए का पहले हम एक्वा का नाम लिखेंगे फिर क्लोरीन का नाम लिखेंगे, इस प्रकार से होता है। वो हम थोड़ा प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा चीजें। इसके बाद क्या है अगर ऋणात्मक लिगेंड है तो ओ जोड़ते हैं, और धनात्मक उदासीन लिगेंड है तो हम क्या है उसमें कुछ नहीं करते हैं, वो सेम वही रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर लिगेंड की संख्या जब हम लिखेंगे, लिगेंड की संख्या में हम करते हैं 2 है तो डाई लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 है तो पेंटा लिखते हैं, 6 है तो हेक्सा लिखते हैं। तो किस में लिखते हैं, जिस केवल लिगेंड की संख्या में यूज करते हैं। ओके, इसके बाद उपसहयोगी क्षेत्र में ऋणात्मक भाग अगर आता है
अगर जो ऋणात्मक भाग है आपका दूसरा वाला हिस्सा, अगर वो वहाँ उपसंयोजी क्षेत्र आ जाता है तो जो कैंदी धातु हमारे आयन होगा उसमें हम क्या लिखते समय हम उसमें 8 लगाकर 8 जोड़ देते हैं जब भी कैंदी धातु परमाणु लिखेंगे। तो बस इतने आपके यहाँ नियम रहने वाले। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा लिगेंड की बात हो रही है, उपसंयोजक क्षेत्र की बात हो रही है, कैंदी धातु परमाणु की बात हो रही है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ये वाला हमारा एक सूत्र है, इसमें मैं पूछूं आपसे कि उपसंयोजक क्षेत्र कौन सा, तो जो कोष्टक के अंदर बंद है ना, ये हम क्या बोलेंगे, इसे उपसंयोजक क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर है? कैंदी धातु परमाणु किसे कहते हैं? कोष्टक के अंदर जो सबसे पहले आपका लिखा रहेगा, ओके, कोष्टक के अंदर सबसे पहले जो लिखा रहेगा वो आपका रहेगा कैंदी धातु परमाणु। और उसके साथ ही जो कोष्टक में छोटे से बड़े कोष्टक के अंदर छोटे कोष्टक में जो बंद है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लिगेंड कहलाएगा। क्लियर है? तो कैंदी धातु परमाणु, ये लिगेंड, ये पूरा आपको उपसंयोजक क्षेत्र कहलाएगा। अब मैं बोलूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा लिगेंड कौन है, उपसंयोजक क्षेत्र कौन है, कैंदी धातु परमाणु कौन है। क्लियर है? ओके, अब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इनको नियमों का पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला आया, ओके, कैसे करना है भैया सॉल्व इसको, उपसंयोजी यौगिक का आईपीसी नामकरण करना है। तो हमने क्या देखा, पहला कहता है कि 2 भागों में तोड़ना। कैसे 2 भागों में तोड़ना है? जो आपका एक कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में बंद होगा, एक तो आपका बाहर लिखा रहेगा, तो वहां से आपको क्या एक लाइन इस पार से खींच देना है, ये आपका ही हो जाएगा। ओके, तो ये आवाज 2 हिस्सों में टूट गया। ओके, आपको अगर करना है तो कॉपी में क्या रबर में कर सकते हैं, अलग से पेज में आप कर सकते हो। ओके, वहीं आपको कॉपी में नहीं करने लगना है, अपनी बोर्ड कॉपी में। ओके, इस प्रकार से फिर आपको क्या है, पहले वाले को धन आपका नाम देना है, दूसरे वाले का ऋण रहेगा। क्लियर हो गया? तो यही हमारा पहला पॉइंट कहता है कि 2 हिस्सों में कर देना, पहला वाला धन, दूसरा वाला ऋण। क्लियर है? फिर कहता है कि जो हमारा नामकरण करना है तो धन वाले हिस्से करना है। धन वाले हिस्सा कौन हमारा भाई? धन वाला हिस्सा हमारा ये है, ये वाला धन हिस्सा है, तो इसका हम नामकरण करेंगे। क्या लिखा हुआ? पोटेशियम लिखा हुआ है। ओके, के यानी पोटेशियम है, तो बस हमारा पोटेशियम लिख देने। अब आते ही नीचे 4 लिखा हुआ है, तो हम टेट्रा पोटेशियम ना लिखे तो क्या ये मत है, जो मैंने टेट्रा वाला है, ट्राई वाला है, पेंटा वाला, हेक्सा वाला, ये बात हुई है कि लिखी हुई लिगेंड की संख्या में, यानी लिगेंड ये है आपका, लिगेंड की संख्या लिखेंगे तब हम यूज करेंगे वो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ट्राई वाला। लेकिन जब हमारा जो बाहर जो लिखा हुआ है इसके हमें क्या यूज नहीं करना है, केवल उसका नाम लिखना है। ओके, चाहे 3 लिखा हो, 2 लिखा, 4 में से मतलब नहीं है, केवल उसका नाम लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पोटेशियम। ओके, तो हो जाएगा पोटेशियम, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम। ओके, इसका हमारा नामकरण हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे इसका नामकरण करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, उपसंयोजक क्षेत्र का। तो अब क्या बताया, जो संकुल के उपसंयोजक क्षेत्र होता है, ओके, इसका नामकरण करते समय में क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना, क्योंकि एक बड़े घर है, एक बड़े घर में कई लोग रहते हैं, तो सबसे पहले हम किसका नाम करेंगे? ओके, ये कैंदी धातु परमाणु है, ये हमारा लिगेंड है, तो हम पहले रूल हमारा कहता है कि लिगेंड का करेंगे। ओके, सबसे पहले में क्या लिगेंड करना है। लिगेंड कौन है? हमारा CN लिगेंड। ओके, तो इसका हम नामकरण करेंगे। लेकिन इसके लिगेंड की जब नंबर अगर हैं, ओके, नंबर अगर 2, 3, 4 है तो उसको हमें उसका नामकरण भी करना है। ये 4 दिया, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, और CN को क्या बोलते हैं? साइनो। तो हो जाएगा हमारा टेट्रासाइनो। ओके, टेट्रासाइनो। तो थोड़ा मैं ऊंचाई से लिख रहा हूँ, ओके, तो लिखने में दिक्कत, मतलब थोड़ा राइटिंग हो सकती है, तो समझिएगा आप। ओके, तो टेट्रासाइनो हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद हमें लिखना है कैंदी धातु परमाणु का नाम। लिगेंड का लिख लिया हमने, लिगेंड का नाम लिख लिया, अब लिखना है कैंदी धातु परमाणु का नाम। तो ये NI को क्या बोलते हैं? निकिल। ओके, निकिल। लेकिन लिखेंगे क्या हम? निकिल नहीं लिखेंगे, निकिलेट लिखेंगे, निकिलेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि उपसंयोजी क्षेत्र में ऋणात्मक भाग, उपसंयोजी क्षेत्र का ऋणात्मक भाग में आ रहा है, तो हम कैंदी धातु परमाणु को जब नाम लिखते हैं तो उसमें 8 लगा देते हैं, तो निकिल का हो जाएगा निकिलेट, निकिल का हो जाएगा निकिलेट। ओके, ये थोड़ा आपका अभ्यास करते करते चीजें आपको आएंगी। आप सोचे कि एक बार में मुझसे बनने लगे, तो आपको क्या है, अभ्यास करते करते ये आपको रूल याद हो जाएंगे। इसके साथ ही जब हम क्या कैंदी धातु परमाणु का नाम लिख लेते हैं, उसके बगल में हमें लिखना पड़ता है उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है। ओके, और इसके नंबर कट जाएंगे अगर आप ये, जैसे आपने पूरा नामकरण सही कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑक्सीकरण नंबर नहीं लिखते तो भी आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये भी आपको लिखने का आपको जरूरी है। ओके, अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि यही तो बनता नहीं है। ओके, ये जैसे जैसे बना ये नहीं बनता है। चलो ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको क्या कुछ ये आपको ये तालिका जरूर आपको पढ़ के रखनी, जो मैंने निकाली है। जैसे आपका हाइड्रोजन रहेगा तो -1 है, CN का -1 होता है, ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या है। क्लोरीन का -1 होता है। ओके, ऑक्सीलेटो वाला का -2 होता है। H2O को जल उदासीन है। NH3 भी आप NH3 भी आपका उदासीन में आता है, तो 0 हो गए। NO की भी 0 रहेगा। ओके, CO के इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या है। ओके, SO4 की -2 रहेगी। तो ये मैन है कुछ, तो इनको आपको क्या इस पार्ट से थोड़ा याद रखना है। अब देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो हमें जो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है वो कैंदी धातु परमाणु या NI की निकाली। ओके, कैसे निकलेंगे? देखिए, पहला हमारा क्या लिखा? 4 लिखा हुआ। ओके, नीचे 4 लिखा हुआ है। इस पार से पोटेशियम का कितना होता है? तो पोटेशियम का दोस्तों होता है आपका, तो पोटेशियम का +1 होता है। इस पर से आप थोड़ी तालिका बना के रखिएगा, प्रैक्टिस करते में आ जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे NI को तो हमको निकालना ही है, NI की तो निकालना, इसको X मान लेते हैं हम। ओके, फिर रहेगा हमारा ये वाला आता है, 4 लिखा हुआ, 4 लिख दिया। CN का कितना होता है? CN का होता है -1, तो -1 हो जाएगा।
इक्वल टू में हम लगा देंगे 0। जरूरी नहीं हर बार 0 आएगा, यहाँ जो इसकी जो सब पूरे के ऊपर जहाँ जो नंबर लिखा रहता है वो आपके इक्वल में आता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसलिए 0 आ जाएगा। अब बस ऐसे हमें सॉल्व कर देना है। ओके, ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा 4। ओके, ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे हम, यहाँ दोस्तों आपके +4 -4 कट जाएगा, x बराबर क्या है 0। यानी x हमें जिसकी निकालनी थी उसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0 आई है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, या फिर यहाँ हम दोस्तों लिखेंगे 0, क्योंकि 0 इस प्रकार से निकालनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट में केवल आपके इतना बस भी आ सकता है कि इसकी ये दिया हुआ इसके यह निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ये आपको निकालनी पड़ती है। धीरे धीरे और प्रैक्टिस से आएगा और मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। बस ये क्या है, प्रैक्टिस का है इसमें, तो मैं लगातार क्या है अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए ये वाला ले लेते हैं हम इसको। ये हमारा दिया हुआ उपसर्ग संयोज, ये पूरा संकुल दिया हुआ है, इसका मैं क्या है 2 हिस्सों में तोड़ना है। तो कोष्टक वाले से क्या है 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ये आपका टूट गया। ओके, ये टूट गया। पहले वाले को धन नाम देना है, दूसरे वाले को ऋण नाम देना है। सबसे पहले हम क्या है धन वाले का क्या नामकरण करते हैं, धन वाले का नामकरण करेंगे, यानी हमें इसका नामकरण करना है। अब ये तो हमारा क्या है उपसंयोजी क्षेत्र है, तो इसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण करेंगे। लिगेंड का नामकरण करते हैं तो हमारा क्या NH3 है, ओके NH3 है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आपका एमीन। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ, लेकिन 6 लिखा हुआ तो लिखेंगे हेक्साएमीन। ओके, लिगेंड के नीचे का जो नंबर दिया हुआ है ओके, तो वो हमें मेंशन करना है, तो हो जाएगा हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये हमारा केंद्रीय जो लिगेंड इसका नामकरण हो गया। अब हमें करना है केंद्रीय धातु परमाणु का हमें क्या है नामकरण करना है, CO यानी कोबाल्ट, CO यानी कोबाल्ट। अब इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, K को पोटेशियम कहते हैं, Cl क्लोरीन में होता है तो उसका क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट। अभी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में हमें क्या लिखना पड़ती है, उसकी ऑक्सीकरण नंबर लिखना पड़ता है। ओके, तो इसका कितना निकलेगा, तो इसका आपका निकलेगा ये आपका 3 आएगा। ओके, तो इसको रोमन नंबर से दिखाना, 3 है तो 3 इस बार से हम लिख देंगे। और फिर हमारा क्या बचता है, ये बचता है हमारा ऋण भाग, कि ये तो पूरे नामकरण हो गया, तो ये बचता है तो क्लोरीन है यानी क्लोराइड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे क्लोराइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ओके, आयोडीन है तो आयोडाइड, इस बार तो हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है। अब ये कैसा निकला भाई, ये 3 कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकली, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे करते हैं। ओके, देखिए हम लिखते हैं सबसे CO का, CO की हमको निकालनी है, तो CO का हमने x मान लेते हैं, यहाँ 6 हो जाता है। NH3 की कितनी होती है, NH3 की होती है 200, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ओके, तो ये हो जाता है आपका। इसके बाद हमारा क्या क्लोरीन बचता है, प्लस हो जाता है। क्लोरीन कितने, 3 क्लोरीन है। ओके, और क्लोरीन कितनी होती है, -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्लोरीन क्या है -1 होती है। इक्वल टू में लिख देंगे 0, सॉल्व कर देते हैं, x हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या -3 आएगा। ओके, ये -3 उस साइड चला जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो ओके, तो हमारे कितनी है +3 आ रही है। ओके, लिखना किस प्रकार से, इस पर रोमन नंबर में लिखना है। ओके, क्लियर है, इस प्रकार से निकालते हैं। आगे देख लेते हैं। अब ये हमारा नामकरण, इसका हमें नामकरण करना है, इसको भी 2 हिस्सों में हम तोड़ लेते हैं। ओके, समझ में भी आ रहा है कहाँ से तोड़ रहे हैं, जो कोष्टक के मतलब दिया हुआ है कोष्टक से हम क्या तोड़ देते हैं। पहले वाले को धन नाम देना है, दूसरे वाले को ऋण नाम देना है। क्लियर है। धन वाले का नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हमारा K है, तो K का हो जाएगा हमारा पोटेशियम, तो जगह पोटेशियम लिख देते हैं, पोटेशियम, ये पोटेशियम हमने लिख दिया। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसका ऋण वाले का नाम करते हैं, और ये हमारा उपसंयोजी क्षेत्र है, इसमें भी हम लिगेंड का नामकरण करेंगे। ये लिगेंड है और इसमें हमारे नीचे क्या है 4 दिया हो, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा। एफ को लिखेंगे फ्लोरिडो, तो हो जाएगा टेट्रा। ओके, इस यहाँ आपका नहीं आएगा, टेट्रा फ्लोरिडो रीडो। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा बी बचता है, बी यानी इसको बोरिन, आपका क्या है बोरेट आ जाएगा, 8 लग के लगेगा तो बोरेट हो जाएगा, बोरेट 8 लग के बना बोरेट हो जाएगा। क्यों लग रहा है 8, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता चुका रूल में क्या बताया था कि अगर यदि आपको जो उपसंयोजी क्षेत्र है ऋणात्मक हिस्से में आ रहा है, और ऋणात्मक हिस्से में जब हम केंद्रीय धातु परमाणु को नामकरण करते हैं तो उसमें 8 लग के होता है। ओके, और इसके बाद हमें क्या इसकी लिखनी पड़ेगी क्या ऑक्सीकरण नंबर, तो इसका कितना निकलेगा, तो आ जाएगा इसका भी क्या है आपका 3 निकलने वाला है। इसको भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ओके, देख लीजिए पोटेशियम एक ही है तो पोटेशियम 1 होता है, प्लस क्या हो जाएगा आपका अलग इसका है, बी का निकालना ही हमको। ओके, ये 4 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। सॉल्व कर देते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ 1 + x हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा -3 + x उसका -3 उस आ जाएगा +3 आएगा। तो यार इस प्रकार से हमें निकालना। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमारा दिया हुआ है, इसका हमें क्या है IPC नामकरण करना है, तो इसको भी हमने 2 हिस्सों में दे दिया। इसको पहले वाले को धन नाम दे दिया, दूसरे वाले को ऋण नाम दे दिया। और अब इसका हम नामकरण करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिगेंड आ रहे हैं, एक ये पास Cl भी लिगेंड है और आपका H2O वाला भी लिगेंड है आपका। ओके, तब 2 लिगेंड आ जाते हैं, तो 2 लिगेंड की स्थिति में हमें क्या है, देखिए अब इसका सबसे पहले नामकरण करना है, इसमें भी हमें सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना। उपसंयोजी क्षेत्र का जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। अब लिगेंड भी यहाँ 2 लिगेंड है, तो इसमें से हमें क्या है किसका नामकरण करना है, इनका अल्फाबेट के अनुसार। H2O का बोलते हैं, H2O को हम बोलेंगे एक्वा, H2O को बोलेंगे एक्वा, और Cl को यानी क्लोरीन,
ओके, तो कौन पहले आता, ए आता कि सी आता? सी, ए पहले आता अल्फाबेट में, तो आपका क्या है यानी ए वाले का, यानी एक्वा वाले का हम करेंगे, H2O का पहले नामकरण करेंगे। चलिए इसका नामकरण करते हैं, लेकिन इससे नीचे 4 लिखा हुआ तो लिखेंगे हम टेट्रा, क्या लिखेंगे? टेट्रा, फिर लिखेंगे एक्वा, टेट्रा एक्वा, इसका नामकरण हो गया। फिर इसके बाद दूसरे लिगेंड का नामकरण करते हैं, तो ये हमारा क्लोरीन है। ओके, तो हमारा क्या है, 2 लगा हुआ तो डाई हो जाएगा, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर इसके बाद ये हमारा नामकरण हो जाता है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, ये Cr यानी क्रोमियम, तो जाएगा क्रोमियम। इसके बगल में कोष्टक में हमें लिखना क्या है, इसकी ऑक्सीकरण नंबर, तो आपका ये आएगा 3। और इसके बाद हमारा क्या बचता है, ये बचता है लास्ट वाला Cl यानी हम के लिए क्लोराइड। ओके, क्लोराइड, ये हो जाता है आपका IUPAC नामकरण। ठीक है, अब यहाँ जाता है 3 कैसे इसकी आई ऑक्सीकरण नंबर, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं Cr है। ओके, तो Cr की तो हमें निकालनी है। H2O की, H2O का उदासीन लिगेंड होता है। ये सब आपके जो दिए हुए हैं ये सब उदासीन लिगेंड की बता जा रहे हैं, क्योंकि तो उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड का आपका 0 होता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं है तो इस बार से लिस्ट से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 और 0 हो जाएगा। फिर Cl की बात करते हैं, Cl का क्या है, -2 होता है। और एक आपका एक और Cl दिया हुआ तो इसका भी -2 होता है। ये Cl, ये 2 Cl है आपके, इस तरह से पूरे का लिया जाता है। ओके, बस सॉल्व कर दे तो ये आ जाएगा आपका -2, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये -2 आ जाता है, यहाँ -1 आ जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो आपका -3 x इक्वल टू हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका 3 निकल के आ रहा है। ओके, तो हमने दिखा दिया, रोमन नंबर में दिखाना है। क्लियर है, आगे फिर देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 हिस्से है ही नहीं है, यहाँ 2 हिस्से कर ही सकते, एक ही कोष्टक वाला, उसके कोष्टक के बाहर कुछ ही नहीं है, तो सिंपल इसको हम क्या है, इसी को धन नाम देंगे, ऋण वाला कोई देने के लिए है ही नहीं है। क्लियर है, इसी का नामकरण करना है। यानी उपसंयोजक क्षेत्र बस दिया हुआ है, इसमें भी हमारे 2 लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इन दोनों का नामकरण करना है। इसमें भी किसका सबसे पहले नामकरण करें, तो इनको हमें देखना पड़ेगा। तो बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम NH3 को एमीन, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो N, ओके, तो एमीन में A आपका पहले आ रहा है, ये N आ रहा, तो ये इसका पहले नामकरण करेंगे। ओके, तो अब यहाँ इसी नीचे लिखा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई एमीन, इसका नामकरण हो गया। अब इसका करते हैं, तो ये भी, इसमें भी 3 लिखा हुआ नीचे, तो ये भी हो जाएगा ट्राई, लेकिन इसे बोलते क्या है, नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर बचता हमारा CO यानी बोलते हैं कोबाल्ट, और इसका जब केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में लिखना है उसका 80 नंबर, तो उसका निकलेगा आपका, इसका आपका निकलेगा 3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3। ने कैसे निकाला गया, तो ये भी देख लेते हैं। ये आपका CO का निकालना ही हमको, तो हो जाएगा X लिख देंगे हम। ओके, 3 हो जाएगा। NH3 का आपका, NH3 का होता है आपका 200। ओके, इसके बाद आप देख लेते हैं, ये भी 3 हो जाएगा। NO2 का होता है -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। सॉल्व करते हैं तो आप आएगा -3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो +3 आ जाएगा। कैसे पता चला है, तो NO का आपका, NH3 का आपका होता है 0। ओके, इसके साथ ही आप यहाँ लिख लीजिए NO2। ओके, NO2 भी आप लिख लीजिए, NO2 का होता है आपका -1। ओके, इस बार से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, लिस्ट अपनी बना देगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या होता है। ओके, तो ये हमारा क्या नामकरण हो जाता है। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रैप का रहने वाला है, प्रीवियस ईयर में आया है। सिर पे देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसका देखिए, अब इसमें भी 2 हिस्से तो कर नहीं सकते हैं, तो इसी का हम धन नाम दे देंगे, उसी का नामकरण करेंगे। इसमें ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा लिगेंड हो जाता है, लिगेंड का नामकरण हम सबसे पहले करते हैं। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे टेट्रा, लिखेंगे टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं कार्बो, आपका क्या होता है, कोबाल्ट होता है, लेकिन क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल। इसके बाद ये क्या बचा, आपका Na बचा, तो निकल लिखेंगे, इसका लिखेंगे निकल, निकल लिखे, निकल। अब जैसे निकलेट भी हमने पहले वाले में क्या लिखा था, यहाँ निकलेट लिखा था, क्यों, क्योंकि जो उपसंयोजी क्षेत्र ऋण हिस्से में आ रहा है, लेकिन इस बार तो धनी हिस्से में है, इसलिए इसको सीधा नाम लिख देते हैं हम। और इसके बगल में उसके लिखेंगे क्या, उसके नंबर लिखेंगे, तो आपका यहाँ आगे सीरियल नंबर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, ये CO का क्या होता है आपका, देखिए इसका तो मैं निकालना ही है। CO का आपका 0 होता है, 4 का 0 में 0 ही आएगा, तो 0 ही आपका यहाँ निकलेगा। कैसे पता CO का 0 होता है, तो यहाँ पहले मैं आपको बता भी दिया, CO का 0 होता है। तो ये आपको क्या चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। आगे और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका दिया, उसका 2 हिस्से करते हैं, धन हिस्सा दिया, ऋण हिस्सा दिया। क्या बोलते हैं इसे, पोटेशियम। अब यहाँ ये आपका क्या है, इसके ये आपको केवल लिगेंड के नंबर लिखते हैं, नॉर्मल नंबर नहीं लिखते, तो केवल इसका पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। ओके, पहले वाले में मैंने आपको समझाया था। अब इसका हम क्या है, उपसंयोजी क्षेत्र का नामकरण करते हैं, जिसमें हमारा क्या लिखना है, ये हमारा लिगेंड, ये लिगेंड है, एक हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। लिगेंड का नामकरण करते हैं, 3 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे क्या, 3 को बोलते हैं ट्राई, 3 को बोलते हैं क्या, ट्राई। और ये हमारा C2O4 को क्या है, ऑक्सीलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। इसके बाद हमारा क्या बचता है, ये हमारा Fe को बोलेंगे फेरेट। ओके, बोलते हैं फेरेट। और इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण नंबर हो जाएगा 3। कैसे निकाला गया है, ओके, कैसे निकाला गया है, देखिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम के 1 होता है प्लस। Fe का तो मैं निकालना ही है,
और ऑक्सीलेटो का क्या होता है, ऑक्सीलेटो यहाँ 3 हो जाएगा, ऑक्सीलेटो का होता है आपका -2, ओके, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दे 3x हो जाएगा, ये आपका 3 आपको हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते तो आपका आ जाएगा -3 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार से आपका निकलेगा। अब यहाँ दोस्तों आपको याद कर सकते हैं, देखिए ऑक्सीलेटो मैंने बताया -2 आपको रखना है, ओके, तो यहाँ -2 रखा हुआ है, ओके। पोटेशियम को बता दिए प्लस के 1 रखना है, +1 रखना है, ओके। ये थोड़ा आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए। नेक्स्ट एक और है हमारे पास, इसको भी देख ले, इसके भी 2 हिस्से किया, पहले धन हिस्सा ऋण हिस्सा दिया। अभी देखिए मैं तैयार कर रहा हूँ तो हर बार तो मैं नियम तो देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाती है, तो वो हमें आपको नियम बताए तो उनको आपका स्क्रीनशॉट से आप ले सकते हैं इनका। अगर आपको क्या प्रथम बार जैसे प्रयास कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। और नियम मैंने क्या जो बनता है जो उसी को क्या है इसको इसके रूम में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी हो शुरुआत में। फिर जिस प्रकार से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सेम इसी बार से आप सीख जाएंगे, ओके। देखिए पहले हमारा क्या है धन हिस्से का नाम करना है, तो ये भी हमारा क्या पोटेशियम लिखा हुआ है सीधा सीधा, ओके, पोटेशियम, ओके। ये ध्यान रखना डाई पोटेशियम नहीं लिख देना, क्योंकि आपका क्या है केवल लिगेंड के समय जब लिखते हैं नामकरण तब ये टेट्रा डाई और ट्राई का यूज करते हैं, बाकी नॉर्मल यूज नहीं करते हैं। पोटेशियम हमारा हो जाएगा। अब इसका हमें नामकरण करना है, जिसमें हमारा OH है लिगेंड, इसमें 4 लिखा हुआ तो ये लिखेंगे टेट्रा, लिखेंगे टेट्रा। OH को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाइड्रोक्सो, तो हो जाएगा हाइड्रोक्सो, ओके। इसके बाद हमारा क्या लिखा Zn आपका हो जाए जिंकेट, ओके, 8 लगा, जिंक में जिंकेट बना, जिंक से जिंकेट बना, क्यों बनना है, जो अपसर्ज यूज क्षेत्र है आपका ऋण हिस्से में आ रहा है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं, 8 लग जाता है, जिंक का जिंकेट हो जाएगा। और लिखेंगे इसका आपका क्या आपका ऑक्सीजन नंबर, तो आपका 2 आएगा। कैसे निकाला गया है तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे आपका ये दिया होगा पोटेशियम का जस्ट मैंने बताया 1 होता है, ओके। इसके बाद आपका क्या है Zn है, Zn का तो निकालना ही हमको, इसका 4 हो जाएगा। OH का कितना होता है, OH का होता है -1, ओके, इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते तो 2 आ जाएगा, x आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ तो -2x आ जाएगा, सॉल्व करते तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाता है। क्लियर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, कैसे पता चले कि OH का क्या होता है आपका, देखिए OH का होता है -1, ओके, पोटेशियम का +1 होता है। तो प्रैक्टिस करते चीज़ें से आपको आ जाएंगी, ओके। प्रकार से मैंने आपको 7-8 जो लिए थे उनको प्रैक्टिस कराई है, चीज़ें जो आपको समझ आई कैसे आपको करना है। अब मैं आपको बहुत सारे यहाँ दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें जो MP बोर्ड के प्रीवियस पेपर में आए हैं उनकी भी हम देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप पहले इसका ले लीजिए, ये आपके 3 दिए हुए हैं। अब आपको स्वयं की प्रैक्टिस करनी है, ये सब आपको दिए, उनके नाम भी दिए हुए हैं, बस इन रूलों के हेल्प करके आप देखिएगा मुझसे बनना कि पहले आप बनना कि नहीं बन रहा है, ओके। इसके आगे एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक बात और आपको बतानी है ऑक्सीजन नंबर में, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ये, ओके, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते, जिसमें ये आपको लिखे हुए हैं कि MP बोर्ड में ये कब कब आए हैं, वो भी आपको यहाँ बताया। प्रीवियस ईयर वाले तो एकदम पहले से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार वो प्रीवियस ईयर वाले भी रिपीट हो जाती है, ओके। एड्रेस ये सब पूरा आपको क्या प्रैक्टिस करना है, जैसे आपको दिया हुआ है, ओके। तो ये पूरे एकदम सिलेक्टेड आपको दिए जा रहे हैं। हाई चांस है कि इन्हीं में से आपका एजेटेस रखकर आ जाए पेपर में। 40 मैंने सिलेक्टेड दिए हैं प्रीवियस ईयर पे वाले में, तो उनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करना है। मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस करवा दिया है कैसे आपको तैयार करना है। अब यहाँ मैं आपको ऑक्सीजन नंबर में मुझे एक बात बतानी, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं किसी का निकालता हूँ, किसका निकाला जी, ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए, इसका मैं निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन नंबर, क्योंकि लिखा है 5 है, देखिए इसी 5 है। कैसे निकाला गया, आपने हर बार देखा जब भी मैं रखता हूँ इक्वल में 0 रखता हूँ, तो हमेशा इक्वल में 0 नहीं होगा, जो ऊपर इसका नंबर लिखा रहता है वो इक्वल में आता है, ओके। अभी जो जितने मैंने दिए हुए हैं, जितने मैंने आपको दिए उसमें क्या है ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है इनके, ओके, इनके कोष्टक के ऊपर कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैंने 0 रखा। लेकिन यहाँ देखिए +3 दिया हुआ है, तो उसको हमें रखना पड़ता है। चलिए मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ आपका ऑक्सीजन नंबर, ओके। जैसे हमें क्या है इसका CO केंद्रीय धातु परमाणु इसका निकालना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या मान लिया X मान लिया, CO लिख दिया मैंने, ओके, CO लिख दिया, ओके। इसके बाद हमें क्या है NH3 है, ओके, तो 4 लिख दिया है। अब NH3 का कितना होता है, NH3 का होता है आपका 0, ये लिखा हुआ है NH3 का आपका होता है 0, तो NH3 का हमने रख दिया 0, ओके, प्लस लगा दिया, ओके। इसके बाद हमारा है Cl2 है, तो 2 लिख दिया। Cl का होता है आपका -1। अब इक्वल में हम 0 नहीं रखेंगे, इसके +3 रखा, जो ऊपर कोष्टक के ऊपर रहता है वो नंबर रखते हैं। अभी तक जितने में क्या कुछ नहीं रखा था, इसलिए मैंने 0 रखा। यहाँ +3 है तो +3 रख देते। अब इसे सॉल्व करेंगे, ओके। CO को हमको निकालना ही है हमको, ये 0 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, यहाँ आपका है 3 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या आएगा CO, ये CO इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और ये -2 से जाएगा +2 हो जाएगा, तो CO का क्या निकला 5 निकला। X मान के करते तो ओके वो लिखा, तो कितना निकला 5 निकला ना, तो वही 5 यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है। तो आपको देखना है कि ऊपर कुछ नहीं दिया तो 0 रखेंगे। अब जैसे इस वाले का जब निकालेंगे ना हम ऑक्सीजन, तो हम -2 इक्वल में रखेंगे, ओके। बाकी वही आपका रहने वाला जो मैंने सिखाया। तो आई आप समझ गए। तो जितना मेरा पास नॉलेज था मैंने आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया, आसान करने का प्रयास किया। दोस्तों वास्तव में अगर आपको क्या आसान लगा हो, चीज़ें समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो आपको समझाने का प्रयास करूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितने मैंने बताए इन सबको आपको लिख कर क्या है प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे तो आपसे जरूर बनेगा और आपको अपने आत्मविश्वास रखना है और लगातार प्रैक्टिस करते जाना है।
दोस्तों पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ओके, जिसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की वाले 4 अंक की वाले महत्व सब कुछ आपको दिया जाएगा। अभिक्रियाएं रहने वाली है, तो केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उसमें आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।